अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अब मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पे। ये छोटी पुली जो है यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये फैज़ान मदीना मस्जिद है और यहाँ से ये सारे स्कूल्स की गलियाँ हैं। यहाँ पे सारे स्कूल्स हैं। आगे यहाँ पे ईगल पब्लिक स्कूल है, एम्स है, उनके लिए ये अलग से शॉर्ट से यहाँ से रास्ता जाता है। और यहाँ पानी की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। यहाँ बिल्कुल देखें तो ये पुली डूबी हुई है तकरीबन। पुली से 1-1 फीट ऊपर तक पानी है और रास्ता बिल्कुल इधर से बंद है। जो भी लोग अगर पैदल यहाँ से आना चाहें तो इस रास्ते से आने की जहमत ना करें, क्योंकि इधर से बिल्कुल रास्ता बंद है। और ये सामने ही फैज़ान मदीना मस्जिद है, इसको भी आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी सी सूरत हाल है। आगे चूँकि परसों पानी इसके अंदर दाखिल हो गया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक वीरानी की सी सूरत हाल है। बहरहाल ये सूरत हाल है इस नदी की। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, इस तरफ से बिल्कुल आने की जहमत ना की जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस तरफ से गुजरते हैं। ये है कि स्कूल की तो चूँकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को तो जाहिर सी बात है जैसे आना है ही नहीं। और वैसे भी अगर आम तौर पे जो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको भी यही गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ से ना आएँ इस तरफ से, चूँकि पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा है और यहाँ पुली के ऊपर से बिल्कुल पानी गुजर रहा है और पानी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है यहाँ से। चूँकि ये पुली बहुत छोटी सी है, जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं उनके इल्म में है कि ये पुली कितनी है, तो इसलिए यहाँ पे तो पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए इंतहाई ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये फैज़ान मदीना वाली गली जो है तारिक रोड से इस तरफ से अगर आप आएँ तो ये मुख्तलिफ ऊपर फर्नीचर मार्केट्स वगैरह हैं। बिल्कुल ये उमर क्लाथ जो मशहूर कपड़े की दुकान है, वहाँ से गुजरते हुए नीचे को जब ये आते हैं तो इससे गुजरते हुए यहाँ से लोग पार करके स्पेशली स्कूल के बच्चे, और ये सामने चूँकि मोहल्ला भी है, हमारे दोस्ताना वेलफेयर के सदर जो हैं साकिब सानी, उनका घर भी इसी गली में है। और आगे ये देखें आप तो ये ईगल स्कूल आपको नज़र आएगा और यहाँ ये स्कूल्स की गली है, यहाँ सारे ही स्कूल्स हैं इस गली में। तो इधर से गुज़रने वाले लोग अगर कहीं से भी है और स्पेशली जो करीब रहने वाले लोग हैं, बच्चों की चूँकि आज छुट्टी है, जुम्मा भी है और इसके साथ साथ 9 मुहर्रम हराम की वजह से भी छुट्टी है, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटे बच्चे चूँकि नासमझ होते हैं, ये ना हो कि आप कहीं सो रहे हैं आराम कर रहे हैं और बच्चे नदी की तरफ निकल जाएं तो ये पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है, स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो ये नुकसान दे सकती है ख़ासकर छोटे बच्चों को। तो इसलिए जो है यहाँ छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बच्चों को बिल्कुल घर से ना निकलने दें कम से कम भी 10-11 बजे तक, स्पेशली जो लोग यहाँ नदी के करीब रहते हैं। अल्लाह ना करे अगर बच्चे इस तरफ आते हैं तो नासमझी में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। सामने सामने देखें आप, ये सीढ़ियाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कम से कम ऊपर की 3-4 सीढ़ियाँ जो हैं इन पे पानी नहीं है, बाकी सारी जगहों में पानी है। और यहाँ पे इलाका मकीन अगर कोई मौजूद होते, जो लोग सुबह से यहाँ मौजूद हैं तो उनसे हम गपशप करते हैं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, चूँकि कोई भी मौजूद नहीं है, कि उनसे सूरत हाल ये मालूमात हो जाती है कि पानी सुबह कितना था और अभी कितना है। लेकिन ऐसे जो सामने आसार नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक ये सामने वाले दरख्त जो हैं सुबह पानी में तकरीबन डूबे हुए थे और अब पानी चूँकि सतह पानी की कम हो रही है, गो कि स्पीड पानी की तेज़ है, स्पीड तेज़ है, लेकिन सतह अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यहाँ देखें तो पानी की स्पीड में काफ़ी इजाफा आपको नज़र आएगा। यहाँ से देखें तो बड़े ही स्पीड से पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो स्पीड पानी की ज़्यादा है, इसलिए नदी नाले के करीब जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें और नदी के करीब, सड़क के करीब अभी बिल्कुल भी ना आएँ। और देखें अगर कहीं पे पानी खड़ा है, नाली नहीं बनी हुई है या नाली में कचरा आया हुआ है, फंसा हुआ कुछ, तो उसको आप ज़रूर जो है उसको क्लियर करें और ताकि पानी जो है वो रुके नहीं और पानी चलता रहे, ताकि किसी भी नुकसान का सबब ना बने। बहरहाल ये सूरत हाल आपके सामने मैंने रखी तारिक रोड से। शकील अहमद कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब पानी का बहाव बहुत तेज़ है। जी जी बिल्कुल इसी तरह है, सतह पानी की कम है लेकिन बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है पानी के। शकील भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो बहरहाल यही बात है कि बार बार इसी एहतियात की कि जिन लोगों की रिहाइश बिल्कुल नदी के करीब है, चूँकि ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है नदी का, तो इसलिए बच्चों पे बहुत ज़्यादा वॉच रखें अपनी, कि बच्चे आपको बिल्कुल बच्चों को बाहर ना निकलने दें।
ख़ासकर छोटे बच्चे जो है छुट्टी की वजह से सब बच्चे घर पे ही हैं, तो कोई बच्चा आपकी इजाज़त के बगैर या अकेले बाहर ना निकले। और स्पेशली नाश्ता वगैरह लाने के लिए अगर बच्चों को जो बाज़ार के करीब लोग रहते हैं बेचते हैं तो उन्हें आज ना भेजें, आप खुद जाके ले आएँ या कोई बड़ा उनके साथ ज़रूर जाए, क्योंकि बच्चे हैं, ये ना हो कि नदी देखने के लिए निकलें और अल्लाह ना करे कि स्लिप हो के वो अगर उनको कोई नुकसान ना हो। बहरहाल पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि सतह तो कम है लेकिन बहाव पानी का ज़्यादा है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ के ज़िंदा के रहे तो आपसे दोबारा कुछ ही देर बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा आपसे गपशप करते हैं कोई और वीडियो के साथ। कोशिश करूंगा मैं कि अगर मुझे गाड़ी मिल जाती है तो ज़रूर मैं आपको दुगाई असल जो मुकाम है वो दिखाऊं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। चूँकि पैदल आने के लिए तो वहाँ से रास्ता बन गया है, लेकिन पुली जो है उसके तो ऊपर से पानी गुजर रहा होगा। गाड़ियों वालों को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। आज है तो छुट्टी का दिन, लेकिन फिर भी जो दुकानें अमूमन जो छुट्टी नहीं करते जुमे को या नहीं कर सकते तो उनके लिए इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। बहरहाल ये एक दो मैसेजेस हैं, इनको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अगली सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, अनीस तनोली जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इसके साथ साथ कालम निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप कह रहे हैं जी, बादल छाए तो किसी ने कहा चाय, किसी ने कहा पकोड़े खाए। क्या बात है जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल परेशानी वाली है, अल्लाह अपना रहम फरमाए। किसी ने कहा कि आज रात दोबारा गीली ज़मीन पर गुजारनी पड़ेगी, हमारा फ़र्ज़ है कि इन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके पास छत नहीं है, इनके साथ हर वक्त इन दिनों में तैयार रहें तमाम ज़िम्मेदार समाजी वर्कर और अवाम। बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह मैसेज दिया लोगों को। और बिल्कुल जी, हम सब लोगों को एक दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। और जायद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना जायद आवान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त और सोशल वर्कर भी हैं, इसके साथ साथ टीचर भी हैं। आपका कमेंट है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, यहाँ से 6 से 7 नदी नालों का पानी इकट्ठा होकर गुजरता है। नाले के अतराफ सबसे ज़्यादा तजावज़ात मार्केट मालिकान की हुई हैं। कुछ जगहों पर तो ये नाला महज इतना है कि जैसे एक छोटे से गांव की निकासी की नाली हो। जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां दोनों तरफ से तजावज़ात हैं। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। बिल्कुल जाहिद भाई, ये बात बिल्कुल है और आजकल ये बात बहुत चल भी रही है। और आपने ठीक कहा कि तजावज़ात की वजह से वाकई नुकसान होता है। इन लोगों को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इनकी वजह से बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। तो इसलिए तजावज़ात वाले ख़ुद जो है इस चीज़ का अजाला करें। बहरहाल जिस तरह एसी साहब ने, डीसी साहब ने, तमाम महकमा जात ने इस दफ़ा तो कहा है, और स्पेशली खान वजीउज़्ज़मान खान का भी ये कहना है कि चूँकि नदी नाला जो है ये तकरीबन 200 फीट था, उनका कहना है, डॉक्यूमेंट्स की बात मुझे नहीं मालूम, उनका कहना था कि ये 200 फीट है तो ये 200 फीट वागुजार होना चाहिए और इसके साइड पे सेफ्टी वाल होनी चाहिए। तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि अल्लाह करे कि हो जाए तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बातें की और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि दुबई की तरफ जाऊँ, इसलिए यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कुछ ही देर में दोबारा मिलते हैं। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।